हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपनी 3 लेयर लेस की जो वीडियो डाला था उसका मैं ग्राफ दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, ये डिज़ाइन इस तरह से बनेगी और हमें यहाँ से इसको स्टार्ट करना होता है। ये हमारी फर्स्ट स्लीव है, सेकंड और थर्ड। उसके बाद ये ओवरलैप करती हुई नीचे की रिंग बनेगी। फिर ये ओवरलैप करती हुई एक रिंग और बनाएंगे सेमी सर्कल वाली। उसके बाद फिर ये लीव, फिर ये और ये लास्ट में ये बनेगी। इस तरह से हम अपनी ये पूरी डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। ये फर्स्ट रो बनने के बाद हम अपना बीच का पैटर्न पूरा करेंगे। ये सिंगल शटल से बनेगा। ये 4 लीफ 5 डबल स्टिच का ये 4 लीफ आपस में ज्वाइन करते हुए हमें इस तरह का एक फ्लावर बनाना है। फ्लावर बनाते समय सबसे पहले फर्स्ट लीफ बनाई, सेकेंड को हमने इसके पिकॉट पे फर्स्ट लेस के मिड वाली जो लीफ है, सर्कल जो है, उसके पिकॉट में इसको अटैच किया। देन इसको फ्री छोड़ दिया। जब हम फोर्थ लीफ बनाते हैं, इसको यहाँ से भी अटैच करते हैं और यहाँ से भी अटैच करते हुए बनाते हैं। इस तरह से हम बीच बीच में ये एक एक पैटर्न बनाते जाएंगे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रो भी हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। इस तरह से स्टार्ट करते हुए यहाँ पे इसको अटैच करेंगे, जहाँ पे हमारी पहली रो का बड़ा रिंग और मिडिल रो का सेकेंड रिंग यहाँ पे अटैच होगा। फिर ये लीफ बनाएंगे। देन हम अपने नीचे का सेमी सर्कल बनाएंगे। सेमी सर्कल बनाते हुए फिर से ये वाली लीफ बनाएंगे, देन ये एंड लास्ट में ये वाली। इस तरह से फिर ये सेमी सर्कल बनेगा, फिर सेमी सर्कल बनेगा और ये लीफ जोड़ेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारी 3 लाइनें बनेंगी इस पूरी एक डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट करी थी अपनी, जैसे कि मैंने अभी ग्राफ में बताया है, और इस तरह से हमने पूरी डिज़ाइन कंप्लीट की है। तो पहले मैं ये वाली रो कंप्लीट करती हूँ, फर्स्ट वाली आपको बना के बताती हूँ। नॉर्मल दोनों थ्रेड जोड़ ले रही हूँ, आपस में ज्वाइन कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये डिज़ाइन आपको पहले बता चुकी हूँ कि वीविंग करते हुए हमें अपनी डिज़ाइन बनानी है। यहाँ पर मैं ऐसे सिंपल नॉट लगा के आपको बता रही हूँ डिज़ाइन। सबसे पहले मैंने अपने गोले के धागे को फिंगर पर लपेट लिया है और शटल के धागे से बना रही हूँ। स्टार्टिंग करने पे ही हम एक छोटा सा पिकॉट पहले बनाएंगे। ये देखिए, मैंने एक छोटा सा पिकॉट बनाया है स्टार्टिंग में ही। पिकॉट बनाने के बाद 4 डबल स्टिच बनानी है हमें। फोर डबल स्टिच, 1 पिकॉट, अगेन 1 पिकॉट, 1 डबल स्टिच, अगेन 1 पिकॉट। टोटल हमें 3 पिकॉट बनाने हैं और 4 डबल स्टिच करके ये सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए। ये हमारा सेमी सर्कल कंप्लीट हो गया। सेमी सर्कल कंप्लीट होने के बाद हमें अपनी डिज़ाइन का पहला रिंग बनाना है। तो डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए। सेमी सर्कल वाली डिज़ाइन को फ्लिप करने के बाद हम बनाएंगे 5 डबल स्टिच। वन पिकॉट, 5 डबल स्टिच, अब 1 पिकॉट की जगह हम इसको अटैच कर देंगे। स्टार्टिंग में हमने एक छोटा सा पिकॉट बनाया था, वहीं पे हम इसको अटैच कर देंगे इस जगह पर। अटैच करने के बाद फिर से 5 डबल स्टिच,
1 पिकॉट और 5 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए ये इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम थ्रेड को खींच देंगे। ये हमारा पहला रिंग बन गया। पहले रिंग के बाद हम फिर से 5 डबल स्टिच बनाएंगे सेकेंड रिंग के लिए। फाइव डबल स्टिच बनाने के बाद हम इसको पहले वाले रिंग के पिकॉट से अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद फिर से 5 डबल स्टिच, वन पिकॉट, 5 डबल स्टिच, वन पिकॉट और 5 डबल स्टिच, ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए ये हमारा सेकेंड रिंग भी कंप्लीट हो गया। सेकेंड रिंग कंप्लीट करने के बाद अब हम थर्ड रिंग बनाएंगे फिर से 5 डबल स्टिच वाला, जैसे हमने ये सेम बनाया था बिल्कुल वैसे ही बनाना है हमको। ये देखिए फ्रेंड्स मेरा थर्ड रिंग भी कंप्लीट हो रहा है। थ्रेड को खींच दीजिए। इस तरह से हमने अपना एक फ्लावर पूरा कंप्लीट किया 3 लीव्स वाला। इसको कंप्लीट करने के बाद अब हम इसमें बीड्स डालेंगे। अपने डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए। फ्लिप करने के बाद अपने सेमी सर्कल वाले थ्रेड को फिंगर पर लपेटिए और इसमें एक बीड्स डालिए। नीडल की हेल्प से मैं इसमें अपनी एक बीड्स डाल रही हूँ। ये देखिए थ्रेड में आ गई हमारी। अब इसे शटल पास कर लीजिए और इसको क्लोज ले जाइए इस तरह से। इसके बनने के बाद फिर से 4 डबल स्टिच करेंगे हम। इसी के आगे 4 डबल स्टिच, फोर डबल स्टिच, 3 पिकॉट, थ्री पिकॉट के बाद फिर से 4 डबल स्टिच, ये देखिए हमारा सेमी सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको डिज़ाइन को फिर फ्लिप करेंगे और इस सेमी सर्कल को हम अपनी थर्ड रिंग के पिकॉट से अटैच कर देंगे इस जगह पे। शटल पास कर दीजिए। इस तरह से हमारा एक मोटिव पूरा कंप्लीट हो गया। ये देखिए अब फिर से हम सेमी सर्कल बनाएंगे। डिज़ाइन को फिर से फ्लिप कीजिए। फिर से 4 डबल स्टिच, फिर से हमने पहली वाले की तरह ही अपना ये नीचे का सेमी सर्कल कंप्लीट किया है। ये देखिए अब ये सेमी सर्कल कंप्लीट हो गया। डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए। फ्लिप करने के बाद हम फिर से 5 डबल स्टिच की पहली वाली ये वाली रिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले 5 डबल स्टिच, 5 डबल स्टिच के बाद 1 पिकॉट, अगेन 5 डबल स्टिच, अब हम इसको अपने
पहले लास्ट वाला जो हमने रिंग यहाँ पे जो जोड़ा था, थर्ड पिकॉर्ड से इसको अटैच कर देंगे। फिर से 5 डबल स्टिच, 1 पिकॉट और 5 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। थ्रेड को खींच दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी डिज़ाइन स्टार्ट होती है और आपको जितनी लंबी लेस चाहिए इसी तरह से आप इसको बनाइए। तो ये रिंग, ये वाला पूरा पैटर्न कंप्लीट कीजिए। तीनों लिप्स का एक बना चुके हैं, 2 और सेम इसी तरह से बनाइए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्लिप करके इसमें बीड्स डालेंगे। स्टिच और 3 पिकॉट और 4 डबल स्टिच करके ये सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए। सेमी सर्कल कंप्लीट हो गया। हम फिर से इसको अपने इस वाले रिंग से अटैच कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें अपनी ये पहली रो पूरी कंप्लीट करेंगे। जितनी बड़ी हमें लेस चाहिए हम उतना बड़ा इसको बना लेंगे। अब हम अपनी सेकंड रो कंप्लीट करते हैं। सेकंड रो के लिए मैं इसको यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। आगे मैं आपको सेकंड रो बताती हूँ। सेकंड रो के लिए हम सबसे पहले सिंगल शटल से बनाएंगे 5 डबल स्टिच। वन पिकॉट, again 5 double stitch, one picot, 5 double stitch, वन पिकॉट और 5 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। अब हम फिर से 5 डबल स्टिच बनाएंगे। पहले रिंग के पिकॉट से इसको अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद फिर से 5 डबल स्टिच। 5 डबल स्टिच कंप्लीट होने के बाद हमने जो अपनी पहली रो बनाई थी उसके इस पिकॉट से हम इसको अटैच कर देंगे। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन जो हम सेकंड रो बनाएंगे ये 2 जगह से अटैच होगी और 2 जगह से छूट जाएगी। तो मैं इस वाले पिकॉट से इसको अटैच कर देती हूँ। शटल निकाल दीजिए और फिर से 5 डबल स्टिच,
1 पिकॉट, 5 डबल स्टिच, आप थ्रेड को खींच दीजिए। इस तरह से ये हमारा सेकंड रिंग भी कंप्लीट हो गया। ये देखिए इस तरह से हमारा सेकंड रिंग कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे अपना थर्ड रिंग। फिर से 5 डबल स्टिच, 5 डबल स्टिच होने के बाद हम इस वाले पिकॉट से इसको अटैच कर देंगे। ये देखिए अब फिर से 5 डबल स्टिच, फाइव डबल स्टिच के बाद 1 पिकॉट, अगेन 5 डबल स्टिच, अगेन पिकॉट और 5 डबल स्टिच करके अपना थर्ड रिंग कंप्लीट कीजिए। 2 रिंग जुड़ेंगे और 2 रिंग फ्री रहेंगे। तो अभी हमने एक रिंग जोड़ दिया है, ये वाला फ्री रहेगा। हो गया, थ्रेड को खींच दीजिए। अब हम अपना फोर्थ रिंग बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स ये रिंग इस तरह से जाएगा। ये नीचे का हो गया, सेकेंड वाला हमने जोड़ दिया था, थर्ड वाला ऊपर चला गया और फोर्थ वाला अब जो रिंग बनेगा वो इसमें भी जुड़ेगा और इस वाले पिकॉट से भी जुड़ेगा। फोर्थ वाला 2 जगह से जुड़ेगा। तो सबसे पहले 5 डबल स्टिच, 5 डबल स्टिच के बाद हमने इसको अपने थर्ड रिंग से अटैच किया। थर्ड रिंग से अटैच करने के बाद 5 डबल स्टिच, फाइव डबल स्टिच के बाद अब हम अपने इस वाले पिकॉट से इसको अटैच करेंगे। सेकेंड रिंग के फ्लावर से इसको अटैच करना है। अब फिर से 5 डबल स्टिच, अब हम इसको अपने फर्स्ट रिंग के पिकॉट से भी अटैच करेंगे। अब हमें इसमें अटैच करना है इसको। अपने फर्स्ट रिंग के पिकॉट से निकालते हुए अब इसमें इसको अटैच कर दीजिए, शटल पास कर दीजिए। शटल पास करने के बाद फिर से 5 डबल स्टिच, अब थ्रेड को खींच दीजिए। इस तरह से हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया। ये जो थ्रेड है फ्रेंड्स, आगे ये जो छोटा सा थ्रेड दिख रहा है, इसको हम जहाँ से हमारे शटल का धागा निकल रहा है वहाँ पर ले जाके
क्रोशिया की हेल्प से ले आएंगे पीछे। तो मैं यहाँ से इसको छोटे वाले धागे को यहाँ से निकाल रही हूँ और इसमें इसके साथ नॉट लगा के सीजर की हेल्प से काट देते हैं। ये देखिए, ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया इस तरह से। ये हमारी सेकेंड रो इसी तरह पूरी रो में बनती चली जाएगी। सेकेंड रो में हर बार थ्रेड हमारा कटेगा और फिर से एक नया पैटर्न बना के अगली लीव्स के साथ हम इसको अटैच करेंगे। पहली लीफ यहाँ जोड़ेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर इधर सेकेंड वाली फूल से जोड़ेंगे और नीचे वाली छोड़ देंगे। इस तरह से पूरा कंप्लीट करेंगे जैसे कि हमने इसमें किया था। ये देखिए, हमने ये वाली जोड़ी अभी और सेकेंड वाली इधर फिर से जोड़ी, दोनों साइड ऊपर दोनों साइड छोड़ दिया हमने। इसी तरह से अपना पूरा पैटर्न कंप्लीट कीजिए। अब हम नीचे थर्ड रो कंप्लीट करेंगे। थर्ड रो के लिए फ्रेंड्स हम फिर से अपने दोनों थ्रेड को आपस में जोड़ेंगे। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे लिख के बताया है कि उन्हें ये डिज़ाइन तो बहुत पसंद आई है, लेकिन कैसे बनाया उन्हें समझ में नहीं आया था। इसलिए मैं ये अपना वीडियो फिर से डाल रही हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए कि ये डिज़ाइन कैसे बनाई गई है। इसलिए मैं इसमें डिज़ाइन को वीविंग नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट बना के आपको बता रही हूँ। सेमी सर्कल के धागे को फिंगर में लपेटा सेकंड कलर को, और हम बनाते हैं सबसे पहले एक छोटा सा पिकॉट, उसके बाद 4 डबल स्टिच। सबसे पहले पिकॉट बना के 4 डबल स्टिच, 4 डबल स्टिच के बाद 3 पिकॉट, रो में हमने अपना सेमी सर्कल बनाया था वैसे हमने सेमी सर्कल बना लिया है। हम अपने डिज़ाइन को फ्लिप करेंगे। अब हम बनाएंगे 5 डबल स्टिच का एक रिंग। तो सबसे पहले 5 डबल स्टिच, बनाने के बाद 1 पिकॉट, अगेन 5 डबल स्टिच, अब हम जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में पिकॉट बनाया था उससे हम इसको अटैच कर देंगे। अगेन 5 डबल स्टिच, 1 पिकॉट और 5 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए हमारा एक रिंग बन गया है। अब हम इसी तरह अपने 2 रिंग और कंप्लीट करेंगे। 5 डबल स्टिच, पहले वाले पिकॉट से इसको अटैच किया, अगेन 5 डबल स्टिच, फाइव डबल स्टिच बनाने के बाद हम अपने डिज़ाइन के यहाँ पे इस जगह पर जहाँ हमने पहले वाली रो का बड़ा रिंग और सेकंड रो का सेकंड रिंग जोड़ा है, वहीं पे हम इस 5 डबल स्टिच फिर से बनाएंगे। पिकॉट और अगेन 5 डबल स्टिच करके पहला रिंग कंप्लीट कीजिए। ये रिंग कंप्लीट कीजिए। रिंग कंप्लीट हो गया है, थ्रेड खींच दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से आएगा। अब हम अपना थर्ड रिंग बनाएंगे सेम इसी तरह, इस पे अटैच करते हुए, अपनी सेकंड रिंग के साथ अटैच करते हुए। थर्ड रिंग भी बन गया हमारा, थ्रेड खींच दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारी सेकंड रो कंप्लीट होगी। अब हम फिर से सेमी सर्कल बनाएंगे। थर्ड रिंग को हमें ग्रीन वाले के साथ अटैच नहीं करना है, ये ऊपर नीचे खुलेगा। अब हम फिर से दोबारा बनाएंगे बीड्स डाल के, पहले नीचे का ग्रीन सेमी सर्कल, अगेन सेमी सर्कल,
फिर से ये लीफ बना के इस डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए सेकंड पैटर्न जो हम बना रहे थे उसका सेकंड लीफ को हम यहाँ पे अटैच करेंगे। यहाँ पे अटैच करते हुए फिर से 5 डबल स्टिच, पिकॉट और 5 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये डिज़ाइन यहाँ पे अटैच होगी। इस तरह से ही हमारा पूरा पैटर्न बनता जाएगा। अब हम अपना थर्ड लीफ बना के और नीचे का सेमी सर्कल कंप्लीट करके ये पैटर्न कंप्लीट करते हैं। वही सेमी सर्कल कंप्लीट करके फ्रेंड्स हम इसको लास्ट में अटैच कर देंगे। तो आई होप फ्रेंड्स कि अब ये डिज़ाइन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं एक बार इसको आपको दिखा देती हूँ अटैच करके कि ये हमारा पूरा पैटर्न कैसे आ रहा है। ये देखिए इस तरह से हमारी पूरी डिज़ाइन कंप्लीट हो रही है। तो आई होप दोस्तों कि अब ये डिज़ाइन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्लीज़ ये डिज़ाइन आपको समझ में आई और पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।